जय श्री राम। जय हनुमान जी की। और मैं आज आपका फिर से स्वागत करता हूँ इस संपूर्ण सृष्टि ज्ञान चैनल में। और आज हम लोग जानने वाले हैं कि 10 महाविद्याएं क्या होती हैं, कौन कौन सी होती हैं और उनकी पूजा करने से क्या क्या लाभ होता है। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। आपको भी मालूम होना चाहिए कि अगर हम इन महाविद्याओं की पूजा करते हैं तो कैसे करें और हमें क्या क्या फल प्राप्त होता है, ये भी आपको हम आगे वाले वीडियो, जो हमें आगे आने वाले वीडियो है, उसमें हम आपको बताएंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं कि 10 महाविद्याओं का वर्णन, कि 10 महाविद्याएं कौन कौन सी हैं। पर शुरू करने से पहले जय श्री राम, जय हनुमान बाबा, जय महाविद्याओं की। देखिए, ऐसा है कि पहला प्रश्न है कि 10 महाविद्याएं हैं क्या। देखिए, जो 10 महाविद्याएं हैं वो सती माँ के, जो भगवान शिव की पहली पत्नी थी, उनके ही 10 रूप हैं जिनको 10 महाविद्या कहा गया है। अब ये प्रश्न उठता है कि 10 रूप माँ ने क्यों दिखाए, कहाँ से आया। तो देखिए, ऐसा है कि पुराणों के अनुसार जब भगवान शिव ने सती माँ को मना किया कि तुम अपने पिता दक्ष के यहाँ मत जाओ यज्ञ में, तो सती माँ बहुत गुस्सा हो गई थी और उन्हें क्रोध में, इतना क्रोधित थी माँ कि उन्होंने भगवान शिव को 10 दिशाओं में अपनी शक्तियाँ प्रकट करके दिखा दी। तो अलग अलग जो उनकी शक्तियाँ थीं 10 रूप में, 10 दिशाओं में, उन्हीं को हम 10 महाविद्याएं कहते हैं। अब बात ये आती है कि 10 महाविद्याओं के क्या क्या नाम हैं। तो देखिए, अब हम बताते हैं आपको 10 महाविद्याओं के नाम। देखिए, पहला नाम है काली माँ। तो सती माँ की जो पहली महाविद्या मानी जाती हैं वो काली माँ मानी जाती हैं। काली माँ जो हैं वो एक कृष्ण रंग की हैं, मतलब वो काले रंग की हैं, और उनकी जो प्रवृत्ति है वो उग्र है। दूसरी महाविद्या जो है वो तारा माँ है। तारा माँ को नीले रंग का माना जाता है और उनकी प्रवृत्ति जो है वो सौम और उग्र दोनों है। उसके बाद छिन्नमस्ता माँ आती हैं और छिन्नमस्ता माँ की भी जो प्रवृत्ति है वो उग्र है। फिर भुवनेश्वरी माँ है। अच्छा, भुवनेश्वरी माँ जो हैं वो बहुत सौम्य हैं। फिर बगलामुखी माँ आती हैं जो उग्र हैं। फिर धूमावती माँ जो कि उग्र हैं। फिर त्रिपुर सुंदरी माँ जो कि सौम्य है। फिर मातंगी माँ जो कि सौम्य है। फिर कमला माँ जो सौम्य है। और फिर त्रिपुर भैरवी माँ है जो कि सौम्य और उग्र है। तो ये हैं माँ के 10 रूप हैं, अलग अलग रूप। फिर से हम बता दें, काली माँ, तारा माँ, छिन्नमस्ता माँ, भुवनेश्वरी माँ, बगलामुखी माँ, धूमावती माँ, त्रिपुर सुंदरी माँ और मातंगी माँ और कमला माँ और त्रिपुर भैरवी माँ। तो ये जो 10 महाविद्याएं हैं, ये 10 नाम हैं उनके, जिनकी पूजा अलग अलग प्रकार से की जाती है। और ये भी बता दें आपको कि जो इन माँओं की पूजा करी जाती है वो ज़्यादातर तांत्रिक तरीके से करी जाती है या तामसिक तरीके से करी जाती है। पर मेरी राय ये है कि आगे वाले वीडियो में यही बताऊंगा मैं आपको कि इन माँ की पूजा आप कैसे करिए सात्विक तरीके से। देखिए, जीवन में आप जब भी पूजा करते हैं तो कोई सिद्धि हासिल करने के चक्कर मत रहिए। आप माँ की या प्रभु की आप मन से पूजा करिए। प्रभु आपको अपने आप सब कुछ देंगे, जो आपके जीवन में कमी होगी और जो आप चाहते हैं वो मिलेगा। परंतु सिद्धि के मार्ग मत जाइए, क्योंकि सिद्धि जो है वो प्रभु से या माँ से अलग कर देती है। तो अब हम बताते हैं कि क्या फ़ायदे हैं पूजा करने के। देखिए, शास्त्रों में यह लिखा है कि अगर हम रोज़ किसी एक महाविद्याओं की पूजा करते हैं तो हमें जो बताने वाले उस प्रकार के फल हमें मिलते हैं। जैसे पहले
कि भूत प्रेत की बाधा खत्म हो जाती है। दूसरा, मान हानि जो अकारण हो सकती है वह कभी नहीं होती है। तीसरा, बुरी घटनाएं होना बंद हो जाती हैं। चौथा, घर की कलह अपने आप खत्म हो जाती है। पांचवा, ग्रहों के बुरे प्रभाव अपने आप खत्म होते हैं। छठा, कि अगर बेरोजगारी इत्यादि है उससे भी मुक्ति मिलती है आपको, और जो व्यक्ति पूजा करता है उसे अपार सुख एवं शांति मिलती है। पर हम फिर बता दें आपको कि जब भी पूजा करिए माँओं की, तो आप तामसिक तरीके से मत करिए, आप सात्विक तरीके से करिए। आप माँ को यह सोच के मत पूजा करिए कि माँ मुझे ये सिद्धि देंगी या माँ मुझे ये चीज़ देंगी। आप सिर्फ माँ की मन से पूजा करिए और बिन मांगे मोती मिले। आपको मालूम ही है कहावत कि बिना मांगे तो मोती मिलता है। तो आप जो है सिर्फ सात्विक पूजा में विश्वास रखिए और मन से पूजा करिए, और देखिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको हर चीज़ मिलेगी। और आने वाले वीडियो में हम आपको बताएंगे एक एक महाविद्याओं के बारे में, और उनकी पूजा कैसे करनी है उनके भी बारे में बताएंगे आपको। तो चलिए अब मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री राम, जय प्रभु हनुमान, और जय 10 महाविद्याओं की जय हो। कृपा करो।